नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर ललिता शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, एमए उत्तरार्ध द्वितीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम साकेत के नवम सर्ग के अंतर्गत उर्मिला के विरह वर्णन को पढ़ रहे थे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज आगे के पदों की व्याख्या करेंगे। तो देखिए बच्चों, खिल जाती है पत्ती पत्ती, स्नेह जलाता है यह पत्ती। इससे पिछले जो व्याख्यान में हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से दीपक के जलने पर सब तरफ प्रकाश हो जाता है और उस प्रकाश के अंदर जब सूर्य निकलता है तो हर एक पत्ती पत्ती खिल जाती है। और स्नेह का अर्थ यहाँ पर प्रेम से भी है और तेल से भी है। स्नेह के द्वारा दीपक जलता है, अर्थात तेल के द्वारा दीपक जलता है। और यहाँ पर प्रेम से अर्थ भी है कि प्रेम के द्वारा ही हृदय जो है वह प्रकाशवान बनता है। होने दे निज शिखान चंचल, ले अंचल की ओट, ईट ईट लेकर चुनते हैं हम कोसों का कोट। यहाँ पर यह बताया गया है, दीपक से कहा गया है कि हे बत्ती, तुम अपनी जो शिखा है उसको कंपित मत होने दो। दीपक से कहती है उर्मिला कि तुम अपनी जो बत्ती है, अपनी जो शिखा है उसको हिलने मत दो। मैं तुमको अपने आंचल की रक्षा करके उसकी ओट में तुमको ले लूँगी। ईंट ईंट लेकर सुनते हैं हम कोसों का कोट। जिस तरह से कि हम एक एक ईंट लेकर के जो मीलों लंबा जो कोट यानी दुर्ग है वह बना लेते हैं, उसी प्रकार मेरे जो थोड़ा जो तुम्हारा प्रकाश है उससे ही प्रकाश पुंज बन जाएगा। ठंडी ना पड़ बनी रहे तत्ती, स्नेह जलाता है यह बत्ती। बस हे दीपक, मेरा तुमसे यही आग्रह है कि हे दीपक की बत्ती, तुम अपने को ठंडा मत पड़ने दो, तुम गर्म ही बनी रहो। बनी रहे तत्ती अर्थात तुम गर्म ही बनी रहो, तुम बुझो मत, तुम हमेशा प्रकाशवान ही बनी रहो। स्नेह जलाता है यह बत्ती, स्नेह जलाता है यह बत्ती। यहाँ पर वापस से इसका यही अर्थ है कि स्नेह यानी जिस तरह तेल से दीपक जलता है उसी तरह से प्रेम के द्वारा ही हृदय प्रकाशित होता रहता है। आगे की पंक्तियों में उर्मिला का जो विरह है, उसकी जो विरह की तीव्रता है वह हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। वह कहती है, हाय ने आया स्वप्न भी और गई यह रात, सखी उडुगन भी उड़ चले अब क्या गिनूं प्रभात। उर्मिला कहती है कि सारी रात बीत गई है लेकिन मुझे कोई स्वप्न भी नहीं आया है। अब जब स्वप्न ही नहीं आया तो फिर प्रिय के दर्शन होना भी संभव नहीं है। यदि स्वप्न आता तो स्वप्न में मैं अपने प्रिय के दर्शन करती। अब यह रात्रि भी बीत गई है, सारी रात कहने का आशय यहाँ पर यही है कि स्वप्न तो तब आता जब नींद आती, और जब नींद ही नहीं आ रही तो स्वप्न भी नहीं आया, और जब स्वप्न नहीं आया तो मुझे प्रिय के दर्शन भी नहीं हुए। अर्थात उर्मिला को विरह के कारण रात्रि में नींद भी नहीं आती है। यदि उसकी नींद आ जाए तो वह स्वप्न में अपने प्रिय के दर्शन करके ही सुख का अनुभव कर सकती है, लेकिन क्योंकि उसे नींद भी नहीं आती है और वह सारी रात सखी उडगन भी उड़ चले अब क्या गिनूं प्रभात। और अब सारे के सारे जो जुगनू हैं, सारे के सारे जो तारे हैं वे भी उड़ चले, यानी वे भी सब विलीन होने लग गए हैं। अब क्या गिनूं प्रभात, सारी रात तो ऐसा लगता है कि मानो मेरी सारी रात तारे गिनते हुए ही व्यतीत हुई है। अब क्या मैं प्रभात को गिनूं, अर्थात प्रभात यानी सुबह सवेरा, वह तो गिना नहीं जा सकता। रात तो तारे गिनते हुए व्यतीत हो गई, सारी रात में तारे गिनती रही, मुझे निद्रा नहीं आई
और निद्रा नहीं आने के कारण स्वप्न भी नहीं आया, स्वप्न नहीं आने के कारण प्रिय के दर्शन भी नहीं हुए। अब मेरी विरह की तीव्रता और बढ़ गई है। अब मैंने सारी रात तो तारे गिरते हुए व्यतीत कर दी और अब सुबह हो गया। अब मैं सुबह क्या करूं? चंचल भी किरणों का चरित्र क्या ही पवित्र है भोला, देकर साख उन्होंने उठा लिया लाल लाल वह गोला। सखी नील नभस्सर में उतरा यह हंस आहा तरता तरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता। चंचल भी किरणों का चरित्र क्या ही पवित्र है भोला। ये जो चंचल किरणें हैं, सुबह हो गया है, सुबह हो गया है तो सूर्य की किरणें भी निकल रही हैं। ये किरणों की जो गति है वह कितनी चंचल है, यानी किरणों की गति बहुत चंचल है, लेकिन फिर भी इनका जो चरित्र है वह इतना भोला है कि ऐसा लगता है कि मानो वे अपने चरित्र की पवित्रता की साक्षी देने के लिए आग का यह लाल लाल जो गोला है इसे उठाए हुए है। यानी आकाश है, जब सुबह सूर्य निकलता है तो सूर्य के साथ उसकी किरणें भी निकलती हैं और किरणें जो है, किरणें ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं। तो आती हुई किरणों को ये उपमा दी है कि ऐसा लगता है मानो किरणों ने उगते हुए सूर्य रूपी गोले को उठा रखा है। बच्चों, प्राचीन काल में जो नारियां होती थी, ऐसा माना जाता है कि वो हाथ में आग का गोला उठा करके अपनी पवित्रता की साक्षी दिया करती थी। उसी बात को यहाँ पर यह बताया गया है। सखी नील नभस्सर में उतरा यह हंस आहा तरता तरता। नील नभस्सर होता है आकाश रूपी जो नीला सरोवर है, उसमें हंस यहाँ पर सूर्य को कहा गया है। उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि सूर्य उदय हो जाने पर देखो, यह नील आकाश रूपी जो सरोवर है उसमें उदित होता हुआ सूर्य ऐसा लग रहा है कि मानो कोई हंस तैरता हुआ आ रहा हो। यानी ऊपर सूर्य है और सूर्य का जो प्रतिबिंब नीचे तालाब में दिखाई दे रहा है और ऊपर आकाश रूपी सरोवर, क्योंकि आकाश भी नीला होता है, उस नीले आकाश में जो सूर्य दिखाई दे रहा है और जो उगता हुआ सूर्य है वह ऐसा लगता है कि मानो कोई नीले सरोवर में हंस उतर रहा हो। अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता। और जैसे ही बाल सूर्य का उदय होता है, सुबह का सूर्य उगता है, वैसे ही सारे के सारे तारे विलीन हो जाते हैं। यहाँ पर कवि उसे इस तरह से उपमा दे रहे हैं। वे कहते हैं कि ऐसा लगता है मानो आकाश रूपी सरोवर में फैले हुए जितने भी तारे थे उनको यह सूर्य रूपी हंस जो है मोतियों की तरह चरता चरता निकला है, अर्थात वह उनको चुगता हुआ निकल रहा है। जैसे हंस मोती चुगता है, उसी तरह से सूर्य के उगने पर जिस तरह तारे विलीन हो गए, तो ऐसा लगता है कि मानो सूर्य रूपी हंस तारे रूपी मोतियों को चुगता चुगता चला जा रहा है। और इस कारण से अब तारे रूपी जो मोती हैं वो नीले आकाश रूपी सरोवर में अब हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर मोतियों से समानता रखते हुए आगे ओस की बूंदों के बारे में भी कहा गया है। अपने हिम बिंदु बचे तब भी चलता उनको धरता धरता, गढ़ जाए न कंटक भूतल के कर डाल रहा डरता डरता। ओस की बूंदें भी इसने सूर्य ने आत्मसात कर ली है। अपने हिम बिंदु बचे तब भी चलता उनको धरता धरता। ओस की जो किरणें हैं उनको भी ऐसा लगता है कि वह मानो अपने में विलीन करता चल रहा है, क्योंकि जैसे ही सूर्य उदित होता है थोड़ी सी गर्मी पड़ती है, वैसे ही ओस की बूंदें भी विलीन हो जाती हैं पिघल करके और धरती में समा जाती हैं, उनका जल धरती में समा जाता है। तो ऐसा लगता है कि सूर्य के निकलने पर जो पृथ्वी पर अपनी जो किरणों रूपी जो हाथ हैं उनको ये जो सूर्य रूपी हंस है वह धीरे धीरे डाल रहा है, क्योंकि उसको यह डर है गड़ जाए न कंटक भूतल के कर डाल रहा डरता डरता। क्योंकि पृथ्वी पर जो किरणों रूपी हाथ हैं उनको यह सूर्य रूपी हंस धीरे धीरे इस तरह से डाल रहा है कि ऐसा लगता है मानो उसे यह डर है कि पृथ्वी के कांटे उसके हाथों में कहीं चुभ न
जाएं। भीगी या रजमे सनी अलिनी की यह पाँख, अली खुली किवा लगी नलिनी की वह आँख। यहाँ पर उर्मिला सखी को संबोधित करते हुए कहती है कि हे सखी, तुम ही बताओ कि इस भ्रमरी के, अलिनी अर्थात अली मतलब होता है भौरा, और अलिनी यानी भ्रमरी के पंख जो हैं वो पुष्प पराग से सने हुए हैं या ओस के जल से भीगे हुए हैं, अर्थात यह प्रेम रस में डूबी हुई है। हे सखी, ऐसा लगता है कि आली खुली किवा लगी नलिनी की वह आँख। उसको कवि उपमा देते हुए कहते हैं, ऐसा लगता है कि मानो यह कमलिनी की आँख खुली है अथवा बंद है, अर्थात जो उर्मिला है उनकी आँखें प्रिय की प्रतीक्षा में खुली हैं या बंद हैं, यह पता नहीं पड़ रहा है। वो कर कुछ काटते, सो कर कुछ काल, रो कर ही हम मरे, खो कर स्वर ताल। यहाँ पर बताया गया है कि सामान्यतः हम अपना कुछ समय तो बो कर कुछ काटते, बोना और काटना अर्थात परिश्रम करना, मेहनत करना, अपना कर्म करना, तो हम अपना कुछ समय तो परिश्रम करके, कर्म करके व्यतीत करते हैं और फिर कुछ समय उस कर्म का जो परिणाम होता है उसे हम भोगते हैं। सो कर कुछ काल, और हम कुछ समय अपना विश्राम करके व्यतीत करते हैं। किंतु मेरे साथ, उर्मिला कहती है कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। ऐसा लगता है कि मानो मैंने तो अपने जीवन के सारे जो कर्म हैं, स्वर है, ताल है, वो सभी समाप्त कर दिए हैं और मेरे जीवन में केवल रोना ही रोना बचा है। रो कर ही हम मरे, खो कर स्वर ताल। ये जीवन के जितने भी स्वर और ताल हैं, कर्म करना, उनके फल पाना, उन फल को भोगना, ये सब जो स्वर ताल हैं उनको तो मैं खो चुकी हूँ और अब मेरा सारा समय रोने में ही व्यतीत हो रहा है। ओहो मरा यह वराक बसंत कैसा, ऊंचा गला रुंध गया अब अंत जैसा, देखो बढ़ा ज्वर जर्रा जड़ता जगी है, लो ऊर्ध्व सांस उसकी चलने लगी है। यहाँ पर उर्मिला वर्णन करती है उस समय की जबकि वसंत ऋतु जा रही होती है। तो वह कहती है अपनी सखी से, उर्मिला कहती है कि देखो बेचारा जो बसंत है, ओहो मरा यह वराक बसंत कैसा, ऊंचा गला रुंध गया अब अंत जैसा। ऐसा लगता है बेचारा ये बसंत है, ये तो मरा जा रहा है, ये किस तरह से मुरझा गया है और इसका जो ऊंचा गला है वह भी मानो रुद्ध हो गया है, बंद हो गया है, गला रुंध गया है। ऐसा लगता है जैसे कि इसका अब अंत समय समीप आ रहा है। बच्चों, बसंत जाता है तो उसके बाद क्या आती है? ग्रीष्म ऋतु आती है। तो यहाँ पर भी ग्रीष्म, बसंत के जाने का और ग्रीष्म के आने का वर्णन उर्मिला कर रही है। देखो बढ़ा ज्वर जरा जड़ता जगी है, लो ऊर्ध्व सांस उसकी चलने। देखो अब इसके ज्वर का यानी इसके शरीर का जो ताप है वह भी बढ़ रहा है और इसके शरीर में वृद्ध अवस्था के कारण शिथिलता, कमजोरी बढ़ती जा रही है। अब यह जोर जोर से सांस भी लेने लगा है। कहने का आशय यही है कि उर्मिला यहाँ पर बसंत के जाने का और ग्रीष्म ऋतु के आने का वर्णन यहाँ पर कर रही हैं। तपोयोगी आओ तुम्ही सब खेतों के सार, कूड़ा करकट हो जहाँ करो जला कर छार। उर्मिला ग्रीष्म ऋतु जब आती है उसका भी स्वागत करती हैं और स्वागत करते हुए कहती हैं, हे तपोयोगी ग्रीष्म। तपोयोगी जो कि तपस्या में अपने शरीर को तपाते हैं, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु को भी तपोयोगी यहाँ पर उर्मिला कहती हैं कि हे तपोयोगी ग्रीष्म, आओ तुम सभी खेतों के आधार हो। सभी खेतों के आधार क्यों हो? क्योंकि जब गर्मी आती है तो गर्मी में फसलें काट ली जाती हैं और मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति होती है वह बढ़ जाती है, इसलिए यहाँ पर खेतों के आधार उसको कहा गया है ग्रीष्म ऋतु को। कूड़ा करकट हो जहाँ करो जलाकर छार। हे ग्रीष्म ऋतु, तुम जहाँ कहीं भी जो कूड़ा करकट देखते हो तुम उसको जला करके राख कर देते हो। यहाँ पर एक तरफ उसको तपस्वी भी कहा गया है
और ग्रीष्म ऋतु भी कहा गया है। और जो जिस तरह से तपस्वी होते हैं, जो कि अपने मनोविकारों का त्याग कर देते हैं, विषय वासनाओं को भस्म कर देते हैं, उसी बात को यहाँ पर बताया गया है। आया अपने द्वार तप तू दे रही किवाड़, सखी क्या मैं बैठूं विमुख ले उशीर की आड़। अब जब बहुत ज़्यादा गर्मी आती है तो घर में अपने खिड़की दरवाजे हम बंद कर देते हैं। यहाँ पर भी जब उर्मिला की सखी उर्मिला के महल का दरवाज़ा बंद कर रही है तो गर्मी के प्रभाव के कारण उर्मिला कहती कि आया अपने द्वार तप तू दे रही किवाड़। मेरे द्वार पर तो तपस्वी आया है, ग्रीष्म रूपी जो तपस्वी है वह आया है और तुम दरवाजे बंद कर रही हो, और तुम मुझे सखी क्या मैं बैठूं विमुख ले उशीर की आड़, और तुम उससे दूर रहने को कह रही हो। अर्थात जो तपोयोगी आया है, जो तपस्वी आया है, तुम उससे विमुख होकर के मुझे उशीर की आड़ में अर्थात खस की आड़ में, जो कि ठंडी रहती है, उसकी आड़ में बैठने के लिए क्यों कह रही हो। यानी तपस्वी यदि हमारे घर आया है तो मुझे सबका स्वागत करना चाहिए, तुम उसका स्वागत नहीं करके बल्कि दरवाजे बंद कर रही हो। और हे सखी, तुम क्या चाहती हो कि मैं तपस्वी से, अतिथि से विमुख होकर के आड़ में, खस की आड़ में बैठ जाऊं। ठेल मुझे न अकेली अंध अवनी गर्भगृह में आली, आज कहाँ है उसमें हिमांशु मुख की अपूर्व उजियाली। उर्मिला की सखी जब उसको गर्मी से बचाने के लिए तहखाने में, गर्भगृह में जाने के लिए कहती हैं तो वह तहखाने में जाने के लिए मना करती है कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। उर्मिला कहती है कि हे सखी, तुम मुझे गर्मी से बचाने के लिए अकेली ही गर्भगृह में मुझे जाने के लिए कह रही हो, तुम इस प्रकार मुझे अकेली तहखाने में मत भेजो। क्यों? क्योंकि वो जो तहखाना है उसमें जो अंधेरा है और उसमें प्रकाश करने वाले जो प्रियतम हैं उनका चंद्रमुख वहाँ पर नहीं है। आज कहाँ है उसमें हिमांशु मुख की अपूर्व उजियारी। हिमांशु मुख अर्थात चंद्रमा का जो मुख है, चंद्रमा रूपी जो मुख है। और यहाँ पर चंद्रमा रूपी मुख किसके लिए कहा गया है? लक्ष्मण के लिए कहा गया है। क्योंकि अब यदि मैं विश्राम करने के लिए तहखाने में जाऊँ, ठंडक के लिए विश्राम करने के लिए तहखाने में जाऊँ, तो उस तहखाने में यदि लक्ष्मण होते, प्रिय होते, तो उनके साथ तो मैं जाती। अब मैं वहाँ पर क्यों जाऊँ? क्योंकि वहाँ पर प्रकाश करने वाले लक्ष्मण भी वहाँ पर नहीं हैं। तो यहाँ पर जो उर्मिला है वो इन पदों के माध्यम से अपने विरह का, उर्मिला के विरह का वर्णन यहाँ गुप्त जी बहुत ही सुंदर शब्दों में करते हैं। और इन पदों से हमें उर्मिला के विरह की तीव्रता का पता चलता है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगला हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। धन्यवाद।